चलो स्टार्ट करें। ओके, तो आज नया चैप्टर देखेंगे हम लोग, डी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो डी ऑफ ब्लॉक हमारे जो पूरे सिलेबस में 16 जो चैप्टर है, तो ये 16 चैप्टर में से हमारा ये 13 चैप्टर होगा। आई थिंक 13 सो है ना, नंबर 13 या नंबर 14 जो भी है, मतलब सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, जितने कंप्लीट किए उसके बाद में ये रनिंग चैप्टर का नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो डी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में जो पॉइंट्स हैं तो उसके हिसाब से आगे चलते रहेंगे। तो हेडिंग लगा दें, डी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली सभी डी ऑफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ऑल आर मेटल्स। अमंग्स देम सम आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो। बराबर, मेटल्स तो है ही है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं डी ऑफ ब्लॉक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखनी है। अब डी के अंदर में हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक आता है। थर्ड से 12th ग्रुप तक क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा। और नीचे जो हम एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वो कौन सा ब्लॉक आता है, यह ब्लॉक आता है, जिसके अंदर में दो सीरीज भी देखते हैं हम लोग। दो सीरीज भी आती हैं, एक होती है लैंथेनाइड सीरीज और सेकंड होती है ना एक्टिनाइड सीरीज। ऐसे दो आते हैं, एक लैंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। तो ये दो सीरीज हम लोग देखते हैं जो लैंथेनम और एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं। नीचे आपने देखा होगा दो सेगमेंट में दिया हुआ होता है। और डी वाला जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक कंटिन्यू होता है। ठीक, ओके। और जो डी ब्लॉक होता है तो पीरियोडिक टेबल का सब में बड़ा वाला ब्लॉक होता है। ओके ओके, तो चलते हैं उसके ओर। तो अब नेचर के अंदर में हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, है ना। नेचर ऑब्जर्व करते हैं जिसके अंदर में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, देख पाते हैं, है ना। और सभी का जो कलर होता है वो अलग होगा, है ना। सभी चीज़ों की एक जो ब्यूटी कह सकते हैं तो वो अलग होती है ना। खूबसूरती क्या होती है, अलग होती है। हर चीज़ की खूबसूरती अलग होती है, बराबर। तो कहीं कोई कलर आपको वाइट नज़र आएगा, कहीं कोई ब्लू रहेगा, वायलेट रहेगा, है ना, येलो रहेगा, रेड रहेगा, वट जो भी। तो ये कलर्स क्या होते हैं उसको मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, सनलाइट भी देखते हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग सनलाइट के अंदर में देखते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि 7 रंगों से क्या होता है, उसके अंदर में 7 रंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे विब्ग्यो कहते हैं, बराबर। लाइट के अंदर में अलग अलग कलर्स आते हैं और हर एक की जो वेवलेंथ होती है ना, वो क्या होती है, अलग होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग होती है ना। लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, लेकिन वो दूसरे इसमें अगर से जाएंगे तो वो अलग अलग रहेंगे, तो वो चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर वैसे तो सभी को अच्छा लगता है ना, अच्छा ही लगता है। लेकिन सभी अगर से वाइट अगर से हो, है ना, तो वो चीज़ की वैल्यू उतना नहीं होती, है ना। अच्छा तो लगता है, लेकिन सभी चीज़ें कैसी हो, वाइट। सभी चीज़ें कैसी, वाइट इज गुड, नो डाउट, लेकिन सिर्फ वाइट ही वाइट है ना, वो भी नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि हाउ ऑल द थिंग्स इन नेचर, है ना, आर कलरफुल। क्यों कलरफुल होते हैं ये भी समझना चाहिए। नेचर में सभी चीज़ें हमें क्या नज़र आती है, कलरफुल नज़र आती है। सभी का कलर डिफरेंट होता है। और आज तो हम लोग देखते हैं मॉडल्स के अंदर में कि नियर अबाउट अगर शेड्स की अगर से बात करें, शेड जो आते हैं तो अलग अलग, अभी तो हम कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं
मिक्सचर फॉर्म करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसके अंदर में नियर अबाउट 1800 शेड्स देखते हैं हम लोग कलर्स। कितने शेड्स? तो ये शेड्स जो होते हैं, अलग अलग कलर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये कलर कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स कैसे फॉर्म होता है ना? हम लोग देखते हैं कि हमारे शर्ट्स का कलर अलग होता है, पैंट्स का कलर अलग होता है ना? तो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है या कलर जो फॉर्म होता है, ये कैसे होता है? कैसे होता है? ये चीज़ें समझनी कैसे होगा, है ना? ठीक है, सभी लोग मास्क लगा के बैठो, वैसे मत बैठो सभी लोग, ठीक है? ऐसे ही मत बैठो, है ना? तो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है या कलर जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ें हम लोग, कुछ चीज़ें इस चैप्टर के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अब इसको कौन सा रीज़न होगा उसके पीछे, ये चीज़ें भी हमें देखने मिलेगी, ठीक? तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, तो जो लास्ट, अब देखो डी ब्लॉक के अंदर में हमने जो एलिमेंट्स रखे हैं देखते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर में जो एलिमेंट्स आते हैं तो उनको डी ब्लॉक में ही रखा गया है, ना कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक मतलब एलिमेंट्स मतलब कौन से होंगे, है ना? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब कौन से होंगे? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होंगे जिसका लास्ट डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखते हैं तो वैलेंस शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाला, तो कौन से शेल में चला जाता है? डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन डी, ये सब शेल में चला जाएगा, डी सब ऑर्बिटल में जाता है, तभी जाके वो कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक, है ना? डी ब्लॉक में आएगा। अन्यथा दूसरे जो एलिमेंट्स नजर आते हैं, जो जिसका डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा तो वो पी ब्लॉक में आएगा, है ना? जिसका डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में जाता है तो यस ब्लॉक में रखा जाता है। हमने देखा है 11th स्टैंडर्ड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ऐसे कुछ चैप्टर था हमारा, है ना? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं? जिनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एंटर करता है n-1 डी सबशेल में, ठीक है? n-1 डी सबशेल में, एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हीं को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तो द एलिमेंट्स, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 डी सबशेल, कौन सा बता रहा हूँ? n-1 डी सबशेल, है ना? सबशेल आर कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? आर कॉल्ड। ऑप्शन पहला है आपके लिए, तो वो दिया है शेल, सेकंड ऑप्शन है सबशेल, थर्ड ऑप्शन है ऑर्बिट और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्बिटल। मैंने क्या कहा? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 डी, n-1 डी आर कॉल्ड। n-1 डी में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कहाँ जाएगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन? शेल में जाएगा, सबशेल में जाएगा, ऑर्बिटल में जाएगा या ऑर्बिट में जाएगा? कहाँ जाएगा? मैंने जैसे अभी डी ब्लॉक की आपको क्या किया, डेफिनेशन बता दी, है ना? डी ब्लॉक की डेफिनेशन हमने देखी। तो डी ब्लॉक के डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि जो डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहाँ जाएगा? n-1 डी सबशेल में जाएगा। मैंने बताया आपको पहले, इसमें जाएगा n-1 डी सबशेल में जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन कितने हैं? 4। एक है शेल, दूसरा है सबशेल, तीसरा है ऑर्बिट और फोर्थ है ऑर्बिटल। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सबशेल रहेगा, क्योंकि n-1 डी सबशेल में डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए वो एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है? कौन से ब्लॉक में? डी ब्लॉक में रखा गया है। ओके सर, ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके, हाँ। अभी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आपको आना चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, है ना, क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, अभी ऑप्शन पढ़ता हूँ, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहाँ रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन है उसका। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टू द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या लास्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल, है ना। देखो ऑप्शन समझ में आया, 4 ऑप्शन मैंने बताया, है ना। बिटवीन एस एंड बी ब्लॉक एक हो गया, है ना। फिर उसी के साथ साथ हम बोल रहे हैं टूवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टूवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना, और बिलो द पीरियोडिक टेबल। बताइए ऑप्शन, बोलो। ए मतलब बिटवीन एस एंड पी, बराबर ना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के कहाँ रखा जाता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 तो हम लोग एस ब्लॉक को देते हैं, 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक के अंदर में, और पी ब्लॉक के अंदर में हम लोग ग्रुप 13 से ग्रुप 18 को प्लेस करते हैं, है ना। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 को क्या करते हैं, पी ब्लॉक में प्लेस करते हैं। अभी बचा 1 और 2 चले गए, और 13 से 18 तक चले गए। अब बचा कितने, 3 से लेकर 12 तक, तो वो कौन से होंगे, डी ब्लॉक वाले आएंगे, जो कि एस और पी के बीच में रहेंगे। बात समझ में आए, ठीक है। हाँ, अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ कि क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे आप लोग, ठीक है। व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, धीमे जाना। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट आर डी ब्लॉक, है ना, व्हाट आर डी ब्लॉक, या अल्टरनेटिव नेम ऐसे भी ये बस। हाँ, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैलोजेंस और मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब क्या, ऑप्शंस है आपके पास कौन कौन से, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हैलोजन, या और कोई भी दे सकते हैं, अल्कली वगैरह। हाँ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन, याद रखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। और याद रखिए कि यह ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यह ब्लॉक को क्या कहते हैं, यह ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक को क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। आगे समझ में, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन के अंदर में हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे थे। एक क्या कहा हमने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेकंड ऑप्शन दिया था हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, थर्ड ऑप्शन था हैलोजेंस, और फोर्थ ऑप्शन अल्कली वगैरह कोई भी दे सकते हैं। बात समझ में आए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही और एक नाम क्या दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक। आगे समझ में, ओके। तो अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में हमें 3 to 12 जो एलिमेंट्स आते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनका लास्ट डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पे हम लोग 3rd से लेके कहाँ तक जाएंगे, 12th ग्रुप तक जाएंगे, है ना। 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप, जैसे आपको 3rd बी, 2nd बी ऐसे भी नजर आएंगे आपके पास में अगर जो पीरियोडिक टेबल होगा तो, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पे 4
पीरियड्स की स्टडी करेंगे डी ब्लॉक के अंदर। कितने पीरियड्स की? चार वाले पीरियड्स की स्टडी करेंगे। असल में आगे 4 करेंगे। ओके, देखेंगे हम लोग जैसे 3D 4D 5D और 6D जो आता है। मैं ये पीरियड्स के नंबर बता रहा हूँ आपको। 3D 4D 5D मतलब 3rd पीरियड 4th 5th एंड 6th, ऐसे बता रहा हूँ। समझ में आ रही है ना? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स का, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में हम लोग किसके बेस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू अबोव्स प्रिंसिपल, है ना? अबोव्स प्रिंसिपल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे शिफ्ट होंगे, कौन से शेल में कितने आएंगे और कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं? जैसे पहले 1s वाला भरेंगे, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? 2s आएगा, फिर क्या आएगा? 2p आएगा, ऐसे, है ना? कोई भी शेल के अंदर में सब शेल्स होते हैं। मैंने बताया कि फर्स्ट के अंदर में एक ही शेल होती है, कौन सा? फर्स्ट पीरियड में यस वाली, है ना? सेकेंड शेल में क्या होगा? एक ही यस वाला होता है और पी आएगा। सेकेंड में यस और पी आएगा। थर्ड में यस पी और डी आएगा। फोर्थ में यस पी डी और, है ना, एफ आएगा। 5 में यस पी डी एफ आएगा, याद रखिए, ठीक। तो ये याद रहना चाहिए, आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे सभी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, वहाँ पे चेंजेस आएंगे, आपको ध्यान में आएगा। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनको n-1d शेल क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांजिशन होता है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। अब वो क्यों होते हैं और अगर से होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी देखेंगे। बात समझ में आ रही है? उसका क्या इफेक्ट होता है वो भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि आज के इसमें थोड़ा सा इतना ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी चीज़ें देखेंगे, ठीक है।